Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is molecular ion. What is molecular ion? It can be defined as ion which is formed by the loss or gain of electrons by a molecule is called molecular ion. Ion which is formed by the loss or gain of electron by a molecule is called molecular ion. Molecular ion को डिस्क्राइब करने से पहले हम आयन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आयन के बारे में हम एक वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के जरिए आप वो वाला टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। आयन क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखता है उसको हम क्या कह रहे हैं? आयन कह रहे हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम उसको पॉजिटिव आयन या कैटायन कहते हैं। और ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज रखता है उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव आयन या एनायन कहते हैं। देखें थोड़ा सा और ब्रीफ कर देते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल ये एटम, सोडियम एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये पॉजिटिव आयन बन गया। यानी जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तो आयन बन जाएगा। ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये पॉजिटिव आयन बन गया। ये एटम अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये क्या बन जाता है? नेगेटिव आयन बन जाता है, यानी एनायन बन जाता है। इनके ऊपर जो चार्जेस है, मिसाल के तौर पर पॉजिटिव आयन के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। सेम इसी तरह से आप ध्यान करें बात को, नेगेटिव आयन के ऊपर यानी एनायन के ऊपर जो चार्ज है वो 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। सेम इसी तरह से जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। जैसे कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। मॉलिक्यूलर आयन भी इसी तरह से बनता है। फॉर एग्जांपल ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मॉलिक्यूलर आयन बन गया। जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्या बन गया? मॉलिक्यूलर आयन बन गया। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फर्स्ट करें, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। और जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, आपने ध्यान करना बात को, वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस कहलाते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूलर आयन जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाते हैं। यानी मॉलिक्यूलर आयंस की भी 2 टाइप्स हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाते हैं। इनके ऊपर भी जो चार्ज है 1 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव, ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट के ऊपर। इसी तरह से ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये जो चार्ज है 1 नेगेटिव या 2 नेगेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो 2 टाइप्स मैंने बता दी मॉलिक्यूलर आयंस की, एक कौन सी? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और दूसरी कौन सी? एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब हम इसकी जनरेशन की तरफ जाते हैं। हाउ आर दे जनरेटेड? तो मॉलिक्यूलर आयंस कैन बी जनरेटेड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स और एक्स-रेज थ्रू अ गैस। जब हम किसी गैस में से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, अल्फा पार्टिकल्स को या एक्स-रेज को पास करते हैं तो मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं वो जनरेट होते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट करें, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड से इमिट होने वाले जो कैथोड रेज हैं यानी इलेक्ट्रॉन हैं, जब ये डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, खुद भी निकल जाते हैं क्योंकि हाई एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं। इस तरह से क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूलर आयंस जनरेट होते हैं। ये देखें, फर्स्ट करें, ये हमारे पास कोई गैस का मॉलिक्यूल है और ये कैथोड रेज या ये फास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। जब ये इससे टकराता है तो इसको क्या करता है? नॉकआउट कर देता है।
मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट करें ये मॉलिक्यूल है, जब इलेक्ट्रॉन को, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, जब ये इसके साथ स्ट्राइक करता है तो इसमें से, मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, एक ये खुद और एक जो इसमें से निकला है, तो ये इस तरह से हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। मॉलिक्यूलर आयंस कैसे जनरेट होते हैं? मॉलिक्यूलर आयंस आर जनरेटेड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स, जिनको हम हीलियम के। अब हम एक शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान करने की जरूरत है, जब भी दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस पूछा जाएगा, आप अपने पेपर शीट के बीच में एक लाइन लगाएंगे और राइट लेफ्ट पे लिख के आप इस तरह से पॉइंट्स की शक्ल में डिफरेंस को लिखेंगे। जब भी दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस आएगा तो पॉइंट्स की शक्ल में लिखेंगे। तो इनके डिफरेंसेस में पहला डिफरेंस जो है हम डिस्कस करते हैं, इसके फर्स्ट पॉइंट में और इसके फर्स्ट पॉइंट में दोनों की क्या लिख सकते हैं, आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं। तो मॉलिक्यूल, पहले पॉइंट में मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज कॉल्ड मॉलिक्यूल। किसी भी प्योर सब्सटेंस, और वो प्योर सब्सटेंस कोई एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है, उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम कह रहे हैं कि वो क्या है, मॉलिक्यूल है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल से जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या गेन होते हैं तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। सेकंड पॉइंट में आते हैं, जो मॉलिक्यूल होता है ये हमेशा एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल मीन ना तो मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए फिर उसको मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मॉलिक्यूल है मीथेन का, इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये क्या बन गया, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और ये इलेक्ट्रॉन के गेन से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये क्या बन गया, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन गया। यानी मॉलिक्यूल जो है हमेशा न्यूट्रल होता है। मॉलिक्यूल इज ऑलवेज न्यूट्रल पार्टिकल। मॉलिक्यूलर आयन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। और मॉलिक्यूल हम कह रहे हैं कि ये कैसे बना है, मॉलिक्यूल बना है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल जो हैं मोनोएटॉमिक भी होते हैं, जैसे नोबल गैसेस के जो मॉलिक्यूल हैं वो सिंगल एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये डाई एटॉमिक भी होते हैं, ट्राई एटॉमिक भी होते हैं, पॉली एटॉमिक भी होते हैं। अगर मॉलिक्यूल डाई, ट्राई, टेट्रा या पॉली एटॉमिक हैं तो फिर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलर आयन की जनरेशन कैसे होती है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर आयन की जनरेशन में हम पढ़ चुके हैं, जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल में से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं या एक्सरेज को पास करते हैं या हम अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हैं या पास करते हैं गैस में से, तो मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। एंड फोर्थ वन इज, जो मॉलिक्यूल है ये हमेशा एक स्टेबल यूनिट होता है, स्टेबल स्पीशीज होती है। लेकिन बात को समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के एटम की बात करते हैं। हाइड्रोजन का जो एटम होता है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये अनस्टेबल होता है। खुद को स्टेबल करने के लिए कोवलेंट बॉन्ड के जरिए दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो गया। अब ये दोनों एटम जब कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन हो गए हैं तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। यानी ये जो मॉलिक्यूल बना है, हाइड्रोजन जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना है, दिस इज अ स्टेबल यूनिट। जब इसके दोनों एटम अलग अलग थे तो ये अनस्टेबल थे। जब कंबाइन हो गए, वो कंबाइन हुए इसीलिए, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े इसीलिए ताकि खुद को क्या कर लें, स्टेबल कर लें। मतलब जो मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा स्टेबल पार्टिकल होता है और स्टेबल स्पीशीज जो है वो रिएक्टिव स्पीशीज नहीं होती। जो चीजें अनस्टेबल होती हैं वो रिएक्टिव स्पीशीज होती है। मॉलिक्यूलर आयन जो है ये रिएक्टिव स्पीशीज है। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, किसी नेगेटिव स्पीशीज के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और किसी
पॉजिटिव सीपीसी के साथ क्या करेगा, तेजी के साथ रिएक्ट करेगा ताकि खुद को क्या कर ले, स्टेबल कर ले। अनस्टेबल सीपीसी होती है, इसलिए रिएक्टिव सीपीसी होती है। खुद को स्टेबल करने के लिए किसी दूसरी सीपीसी के साथ क्या करती है, फौरन रिएक्ट करने की कोशिश करती है। तो ये मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं। पहले डिफरेंस के अंदर उसकी डेफिनेशन भी ये न्यूट्रल पार्टिकल है, जबकि इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ये कैसे बने हैं, ये एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ये गैस की आयोनाइजेशन से बनते हैं। ये स्टेबल यूनिट है, जबकि ये रिएक्टिव सीपीसी है। मैंने ये पॉइंट्स स्केच किए हैं, आपने पूरा पॉइंट लिखना है, आपने पूरा सेंटेंस लिखना है हर डिफरेंस के अंदर। थैंक्स।